हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट एज्योर एआई 200 क्लाउड डेवलपर एसोसिएट का कोर्स कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख रखा है कि रजिस्ट्रीज, रिपोजिटरीज और आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। उससे पहले हमने देखा था एससीआर क्या होता है, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। मतलब कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तभी आज का वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग एज्योर का जो एशिया टास्क होते हैं उसको यूज करके बिल्ड और रन करना सीखेंगे किसी इमेजेस को। हम इस वीडियो में समझेंगे कि बिल्ड एंड रन इमेजेस विद एशिया टास्क। हम ये भी समझेंगे कि एशिया टास्क के बिना हम कैसे इमेजेस को बिल्ड रन करते हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम आता है, और एसीआर से हम जब करते हैं तो क्या हमें बेनिफिट मिल जाता है। सारे कंसेप्ट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें कौन कौन से कॉमन टास्क होते हैं, क्विक टास्क क्या होता है, उसके अलावा इसके कौन कौन से ट्रिगर्स होते हैं, सोर्स को ट्रिगर क्या होता है, उसके अलावा शेड्यूल ट्रिगर क्या होता है, मतलब किस तरीके से किसी भी ट्रिगर को शेड्यूल कर सकते हैं, CI/CD पाइपलाइन से इसमें बेनिफिट क्या मिलता है। हर वो कंसेप्ट जो एशिया टास्क के अंतर्गत आते हैं उन सारे चीजों को हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ताकि हम सारे आपके डाउट को क्लियर करेंगे। कमेंट की रिप्लाई हम जरूर करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके उसको बुकमार्क करके रख लीजिए, ताकि सारा वीडियो एक साथ आपको देखने का मौका मिले। तो आज के वीडियो में हम लोग चलते हैं, देखते हैं बिल्कुल ही डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बिल्ड और रन करना इमेजेस को विद एसीआर टास्क। मतलब एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री का जो टास्क होते हैं उसके तरीके कैसे हम लोग किसी भी इमेजेस को बिल्ड और रन करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल के आइकन को क्लिक कर लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये नया सर्टिफिकेशन है। बहुत सारे लोगों को अभी आइडिया नहीं है कि इसको कहाँ से हम पढ़ें। हमने यूट्यूब पर पहली बार ये सब डालना शुरू किया है, क्योंकि यूट्यूब पर अभी इसके बारे में मटेरियल अवेलेबल नहीं है। हमारा वो चैनल है जो इसको लॉन्च किया है, AI 200 का कोर्स ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हालांकि आप हमारा लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अभी से कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग लेकर के जल्दी से मार्केट में आ जाएं AI 200 क्लाउड डेवलपर एसोसिएट का सर्टिफिकेशन करने के लिए, तो आप हमारा लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, कोर्स का सिलेबस अवेलेबल है, मोबाइल नंबर अवेलेबल, उस पर क्लिक करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। कॉल करिए, इंक्वायरी करिए, वेबसाइट पर विजिट करिए। कोर्स शेड्यूल हो चुका है, आप इनरोलमेंट करके लाइव क्लास में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए कोई भी चीज समझने से पहले उसके प्रॉब्लम को समझना जरूरी होता है। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कि एशिया टास्क के थ्रू कैसे हम बिल्ड रन करते हैं, तो आप लोग लगेगा तो इजी है, हमेशा तुम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके प्रॉब्लम को समझें कि अगर ये नहीं था तो कैसे होता था, उसमें क्या प्रॉब्लम आता था, तब एक्चुअली इसकी वैल्यू पता चलेगा। तब आपको पता चलेगा हाँ ये कितना जरूरी था। देखिए, मतलब बिफोर लर्निंग एशिया टास्क लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इट सॉल्व्स, ठीक है। मतलब ट्रेडिशनल कंटेनर बिल्ड प्रोसेस क्या था, मतलब ट्रेडिशनल बिल्ड प्रोसेस में आपका ये होता था कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे चला गया। देखिए मैं यहाँ पर पेंसिल ओपन कर लेता हूँ। देखिए पहले क्या था कि सपोज करिए कि आपके पास एक चैटबॉट का एप्लीकेशन है, या चैटबॉट सोर्स कोड है आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टू क्रिएट कंटेनर इमेज यू नॉर्मली यूज डॉकर। आपको डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कहाँ पर, डेवलपमेंट मशीन में डॉकर इंस्टॉल करिए, उसके थ्रू डॉकर बिल्ड और -t और चैटबॉट वर्जन V1 करिएगा, तो क्या होगा, उसका इमेज बनेगा। मतलब ये कि अगर आपके पास एशिया टास्क नहीं है, एशिया टास्क के बारे में आपको पता नहीं है, तो अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, सपोज करिए कि चैटबॉट है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन है, उसका इमेज बनाना चाहते हैं, तो आपको नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, डॉकर यूज करना पड़ेगा। उसका इमेज बनाने के लिए डॉकर बिल्ड -t और उस इमेज एप्लीकेशन का नाम देकर के वर्जन वगैरह देंगे तो उसका इमेज बनेगा, ठीक है। देन क्या करेंगे, देन पुश इमेज टू एसीआर, उसके बाद एसीआर में उस इमेज को पुश करेंगे, ठीक है। अब डॉकर पुश करेगा इस इमेज को, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, ये पुश को, जैसे मान लिया अपने बना रखा है रजिस्ट्री, उसके अंदर जैसे मैंने बताया, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि रजिस्ट्री, रिपोजिटरी और आर्टिफैक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर हो रहा होगा कि मैंने रजिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रिपोजिटरी बनता है, उसके बाद आर्टिफैक्ट बनते हैं, ठीक है। तो इसका वर्क फ्लो क्या हो गया कि आपका डेवलपमेंट मशीन, ठीक है, डेवलपर का मशीन हो गया, वो डॉकर से बिल्ड करेगा, उसके बाद डॉकर इमेज बनेगा और उसके बाद पुश हो जाएगा कहाँ पर, एसीआर में, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री में। ये हो गया क्या, विदाउट आपका एशिया टास्क। अब अगर हम बात करें इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, देखिए इसमें हो सकता है कि डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास,
मतलब विदाउट डॉकर आप इमेज तो बना नहीं पाएंगे। तो मतलब आपके डेवलपमेंट मशीन में जो डेवलपर आपका काम कर रहा है उसके मशीन में डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, उसके पास सीपीयू होना चाहिए इनफ मात्रा, मतलब कि सीपीयू हैंग ना करे क्योंकि थोड़ा सा हैवी फाइल्स होते हैं। ठीक है, इनफ मेमोरी होना चाहिए, सोर्स कोड उसके पास होना चाहिए और इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। ये सारे चीजें उसके लोकल मशीन पर होना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है, कभी कभी सिस्टम ऑफलाइन चला गया, सिस्टम स्लो हो गया तो प्रॉब्लम आ सकता है, नॉट अवेलेबल हो गया या फिर डिफरेंट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हो गया, तो ये सारे प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सारे चीजों के लिए क्या करता है कि माइक्रोसॉफ्ट वांटेड टू एलिमिनेट दिस डिपेंडेंसी। इस डिपेंडेंसी को माइक्रोसॉफ्ट क्या करना चाहता है, एलिमिनेट करना चाहता है। और इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या आया, एससीआर टास्क। ठीक है, अब हम बात करें, देखिए अब तो हमें प्रॉब्लम समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन है और उसको इमेज बना करके हमें एससीआर में पुश करना है तो मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, यू हैव टू इंस्टॉल डॉकर इन योर पर्सनल लैपटॉप। डेवलपर के मशीन डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, हाई लेवल का सीपीयू होना चाहिए और उसके पास मेमोरी अवेलेबल मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है, इंटरनेट ऑफलाइन हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज को ठीक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्या लाया, एससीआर टास्क। अब हम बात करें एससीआर टास्क है क्या। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन का बात करें तो एशिया टास्क इज द क्लाउड बेस्ड कंटेनर इमेज बिल्ड एंड ऑटोमेशन सर्वर सर्विस प्रोवाइडेड बाय एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। मतलब ये क्या हो गया, अब आपके लोकल मशीन से मतलब नहीं है, ये क्लाउड बेस्ड हो गया। मतलब एज्योर क्या हो गया, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री टास्क जो है एशिया टास्क है, एक क्लाउड बेस्ड मतलब क्लाउड पर है, मतलब एज्योर के सर्वर पर है। और ये क्या है, इमेज बिल्ड एंड ऑटोमेशन सर्विस है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, एज्योर, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है, मतलब आपके लोकल मशीन से इसको मतलब नहीं है। अब ये आपको क्या क्या अलाउ कर देगा, ये आपको अलाउ कर देगा बिल्ड कंटेनर इमेज, रिबिल्ड इमेज, टेस्ट इमेज, पुश इमेज। ठीक है, और ऑटोमेशन इमेज क्रिएशन विदाउट रिक्वायरिंग डॉकर ऑन योर लोकल मशीन। मतलब कि अब आपके लोकल मशीन पर डॉकर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्लाउड पर प्रोवाइडेड बाय एज्योर आप वहां पर इसको बिल्ड कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली बिल्ड वहां पर हो जाएगा, लोकल पर बिल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, रन तो वहां पर हो ही जाएगा। ठीक है, तो सिंपल डिफिनेशन क्या होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्डिंग इमेज ऑन योर लैपटॉप इज योर बिल्ड इमेजेस फॉर यू। मतलब कि आपको मैनुअली ना करके वो एज्योर आपके लिए इमेज क्या कर देगा, बिल्ड कर देगा। कितना हमें फायदा हो गया ये एज्योर एससीआर टास्क आ जाने से। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि रियल लाइफ एनालॉजी की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि एससीआर विदाउट एससीआर टास्क, तो मान लीजिए कि हमें मुझे भी घर पे खाना खाना है, तब मुझे खाना खाऊंगा। ठीक है, यू कुक फूड एट होम देन डिलीवर इट। ठीक है, और वही एससीआर टास्क हो गया तो क्या होगा, रेस्टोरेंट हम क्या करेंगे, कुक को बोलेंगे फूड करने के लिए, वो पैक करेगा और डिलीवर भी कर देगा। मतलब सब कुछ एससीआर कर देगा हमें। ठीक है, हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस रियल लाइफ एग्जांपल से अगर मुझे खाना खाना है तो घर पे बनाऊं और उसके बाद सर्व करूं खाऊं। अगर मैं रेस्टोरेंट से मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं कि ऑर्डर करूंगा, रेस्टोरेंट उसको बनाएगा और पैक करेगा, डिलीवर कर देगा। तो वही काम हो गया अगर एप्लीकेशन को हम खुद बिल्ड करें, सारा कन्फिग्रेशन लाएं, सब कुछ करें, उसके अलावा हम क्या करें, एज्योर को बोल सकते हैं कि भाई मेरे लिए बिल्ड कर दो, क्या हो गया, ऑटोमेटेड हो गया। तो वो बेनिफिट हमें मिल जाता है। तो इस रियल लाइफ एग्जांपल से इस चीज को आप अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें वाई एस सी आर टास्क। ठीक है, अब देखिए मेरा टारगेट ये है कि आप लोग को हर वो कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझा दूं, पिक्चराइज कर दूं आपके माइंड में कि जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे आगे चल के। ठीक है, अभी थोड़ा थ्योरी थ्योरी पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे तो ये सारे पिक्चर आपके माइंड में रहेंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये चीज यहाँ पर हो रहा है, ये पहले ऐसे होता था। ठीक है, तो इसलिए ये सारे चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए। और ये नोट्स अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट भी करते जाइए, और नहीं तो चाहते हैं कि ये पीपीटी, ये जो स्लाइड्स आपको दिख रहे हैं आपको चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये सारे नोट्स हम लोग अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको डायरेक्टली डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ट्रेडिशनल प्रोसेस में क्या था। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, ट्रेडिशनल कोड हमारा हो गया, डॉकर बिल्ड किया जो लोकल मशीन पर है आपका, डॉकर पुश हुआ और एसीआर में चला गया। और एशिया टास्क में क्या हो गया, अब देखिए ये वाला काम हमारा नहीं होगा, कोड है, एशिया टास्क क्या करेगा, एशिया में पुश कर देगा। मतलब हमारा क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। ठीक है, और हमारा फास्ट प्रोसेस भी हो जाएगा। अब ये चार चीजें हमें करने की जरूरत नहीं है, ये दो प्रोसेस ही हटा दिया हमारा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, द बिल्ड हैपेंस डायरेक्टली इन एज्योर, ये एज्योर में हो जाएगा। अब अगर हम बात करें की बेनिफिट्स इसका क्या है,
जब हमें ये बेनिफिट जब हमारे ये सारे टास्क कर दे रहा है तो इसका की बेनिफिट्स हम अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आप क्या बताएंगे? मतलब नो लोकल डॉकर रिक्वायर्ड, मतलब कि लोकल पर आपको डॉकर रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब नो नीड टू इंस्टॉल डॉकर ऑन योर मशीन। उसके बाद ऑटोमेटेड बिल्ड्स, ऑटोमेट बिल्ड हैपेंस ऑटोमेटिकली, बिल्ड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। फास्टर CI/CD फास्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्क विथ क्या होगा? गिटहब से आप वर्क कर सकते हैं डायरेक्टली, एजोर डेवऑप्स से कर सकते हैं, गिट लैब से कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा, ठीक है। आपको करने की जरूरत नहीं, सबसे कनेक्ट करके आप काम कर सकते हैं। और कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट, एवरी बिल्ड यूजर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे बिल्ड जो हैं यूजर का एज्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेगा। आपको लोकल मशीन का कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा कि इन्वायरमेंट अलग है क्या नहीं, कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट मिलेगा उसको, तो कोई एरर आने की चांसेज है ही नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हाउ एशिया टास्क वर्क, मतलब ये काम कैसे करता है, तो स्टेप 1 में क्या हो गया? ये सोर्स कोड आपने क्या कर दिया? गिटहब रिपोजिटरी से लेगा, ठीक है। उसके बाद एशिया टास्क डिटेक्ट चेंजेज, अगर उसमें कोई आपने कुछ पुश किया तो मतलब ये क्या करे? एशिया टास्क चेंजेज को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद उसके इमेज उसके बिल्ड इमेज को बिल्ड कर देगा, ठीक है। और उसका फोर्थ स्टेप में क्या करेगा कि उसको इमेज को SCR में स्टोर कर देगा। कितना इजी है, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपने काम किया, आपने गिटहब में क्या कर दिया? उसको पुश किया, एशिया टास्क क्या करेगा? उसको चेंज को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके उसके इमेज को बिल्ड कर देगा। अब आपको यहाँ पर लोकल पर डॉकर वर्क जरूरत नहीं है कि भाई हम चेंज कर दिए उसको, डॉकर में इमेज बना रहे हैं भेज रहे हैं, नहीं, वो तुरंत डिटेक्ट करेगा कि हाँ चेंज आया है, बस क्या करेगा? बिल्ड चलाएगा और इमेज बना करके SCR में पुश कर देगा, स्टोर कर देगा। मतलब क्या? गिटहब SCR टास्क और उसके बाद SCR, गिटहब SCR टास्क और SCR में चला गया। कितना इजी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका क्विक टास्क क्या है, अब ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आगे आप लोग को मिलेगा, पूछ लेते हैं लोग कि क्विक टास्क क्या है। तो ये एशिया टास्क का द सिंपलेस्ट एशिया टास्क है, मतलब सबसे सिंपलेस्ट एशिया टास्क है ये। अब यही बदलेंगे, बस सपोज करिए कि आपके पास एक एप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है लोकली, और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? चैटबॉट, माई AI चैटबॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे? इंस्टीड ऑफ डॉकर बिल्ड डॉकर पुश, ये ना करने के बजाय आप डायरेक्टली लिखेंगे AZ SCR बिल्ड और ये पाथ देंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा? बिल्ड करेगा। ये करेगा क्या? देखिए अब आप लोग को क्या करना है, अब डॉकर को बिल्ड नहीं करना है, ना ही पुश करना है, आप ये कमांड चलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा कि एज्योर क्या कर देगा कि अपलोड कर देगा सोर्स कोड को, इमेज को बिल्ड करेगा और स्टोर कर देगा SCR के अंदर। ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हो जाएंगे, आपको नहीं करना, बस आप लोग कमांड चलाए और ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब सोर्स कोड उठाएगा, उसको SCR क्या करेगा कि बिल्ड करेगा, बिल्ड कमांड के थ्रू एज्योर बिल्ड करेगा इमेज को और उसको स्टोर कर देगा SCR के अंदर। ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको अपने लोकली और मैनुअली कुछ नहीं करना है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टास्क है। क्या वो इसको इसलिए बुलाया जाता है क्या? क्विक टास्क, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, क्या इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्विक टास्क कब हम यूज करते हैं? डेवलपमेंट के लिए करते हैं, टेस्टिंग के लिए करते हैं, लर्निंग के लिए करते हैं, मैनुअल बिल्ड्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रिगर होता है, डेवलपर क्या करेगा? बस ट्रिगर कर देगा, स्टार्ट कर देगा बिल्ड को मैन्युअली, और उसके बाद एग्जांपल के तौर पर आप इसे चलाएंगे और सारे चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या करेगा? एज्योर उसको बिल्ड कर देगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर टास्क क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर टास्क जो है, दिस इज वेयर एशिया टास्क बिकम पावरफुल। यहां पर एशिया टास्क क्या होता है? पावरफुल बन जाता है, क्योंकि ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं। किसी चेंज के डिटेक्ट पर या फिर किसी इवेंट पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? ट्रिगर हो जाएगा। इमेजिन करिए कि आपके पास गिटहब पर कोड है, ठीक है, और कोड चेंज किया आपने, इमीडिएटली क्या करेगा? एसीआर कि एशिया टास्क चलाएगा और न्यू बिल बना देगा। तुरंत उसको पता चलेगा कि हाँ आपने कोड चेंज किया, तो एशिया टास्क तुरंत उसका न्यू इमेज बना देगा। नो मैनुअल इंटरवेंशन नीडेड, आपको मैनुअली कुछ नहीं बताना है भाई कि ये करो, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ट्रिगर होते हैं। आपने कुछ काम किया, पुश किया, देखा कि कोड चेंज हुआ, ये ऑटोमेटिक एसीआर उसको पता चलेगा चेंज हो गया, ऑटोमेटिक नया इमेज बना देगा। सोचिए कितना फास्ट हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो एक होता है सोर्स कोड ट्रिगर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन ट्रिगर है, ठीक है। इसका वर्कफ्लो है कि डेवलपर, ठीक है, डेवलपर ने गिट पर पुश किया, गिटहब पर गया, ठीक है, और एसीआर टास्क ट्रिगर फायर हुआ, इमेज बिल्ड हुआ और एसीआर में चला गया, ठीक है। मतलब डेवलपर जैसे ही पुश करेगा गिटहब पर, गिटहब टास्क क्या करेगा? ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। सोर्स कोड में अगर चेंज हुआ तो क्या ट्रिगर हो जाएगा और इमेज बिल्ड होगा और एसीआर में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं सोर्स कोड ट्रिगर।
ठीक है, अब अगर हम बात करें सोर्स कोड ट्रिगर के एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, मान लिया आपने चैटबॉट एपीआई को अपडेट किया, गिटहब रिसीव करेगा उसके कमिट को, एसीआर टास्क क्या ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा दूसरा वर्जन। मान लिया आपका वर्जन चल रहा था V1, ठीक है, आपने क्या किया उसमें चेंज करके कमिट कर दिया, कमिट किया तो जैसे ही एसीआर को उसको मिलेगा कि क्या करेगा कि भाई चेंज हुआ है, तो उसका चैटबॉट डॉट कॉलन V2 मतलब दूसरा वर्जन बना देगा। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है हमें कि जो मॉडर्न डेवऑप्स जो होते हैं इसके बेनिफिट को उठाते हैं। एवरी कोड चेंज शुड प्रोड्यूस ए न्यू इमेज, जैसे ही चेंज हुआ नया इमेज बन जाएगा। एसीआर टास्क ऑटोमेटिक करेगा इस सारे प्रोसेस को, आपको कुछ नहीं करना है। ये सब जब डेवऑप्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये काम आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि बेस इमेज अपडेट ट्रिगर, एक बेस इमेज अपडेट ट्रिगर भी होता है लाइक सोर्स कोड ट्रिगर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट AI 200 कंसेप्ट, यहां पर देखिए AI 200 कंसेप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पहले जब एजेट 204 पढ़ते थे यहाँ पर, वहां पर ट्रिगर नहीं था। ठीक है, AI 200 कंसेप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सपोज आपके पास डॉकर फाइल है, ठीक है, और आपके डॉकर फाइल में देखिए उस तरीके से नहीं था, दूसरे तरीके से अपडेट ट्रिगर था, लेकिन इस तरीके के लिए जब जो इसमें जो यूज करेंगे AI 200 में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, क्योंकि AI को लेकर के यहाँ पर चलना है। सपोज करिए आपके पास डॉकर फाइल है और नोट का 22 वर्जन अवेलेबल है उसके पास, और माइक्रोसॉफ्ट रिलीज कर दिया नोट 23। आपके पास एक डॉकर फाइल पहले से है और उसमें नोट जो है 22 है वर्जन, और तब तक माइक्रोसॉफ्ट क्या, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है नोट, और नोट का नया रिलीज आ गया 23। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, बेस इमेज ट्रिगर क्या करेगा, यू अब मगर आपके पास एसीआर टास्क नहीं होता था, क्या करते, यू मस्ट रिबिल्ड मैनुअली, आपको मैनुअली रिबिल्ड करना पड़ता, क्योंकि आपका वर्जन मिसमैच हो जाएगा, 22 23 का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एसीआर है तो क्या करेगा, बेस इमेज अपडेट जैसे हुआ तो क्या करेगा, एसीआर डिटेक्ट करेगा चेंज को और इमेज रीबिल्ड ऑटोमेटिकली। क्या करेगा एसीआर, अगर आपके पास एसीआर टास्क है तो ऑटोमेटिक रीबिल्ड कर देगा उस इमेज को। तो क्यों यूजफुल है, सिक्योरिटी पैचेज के लिए। ठीक है, नोड.जेएस के जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने के लिए, और एसीआर ऑटोमेटिकली रिबिल्ड इमेज को कर देता है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं एसीआर टास्क से, और ये क्वेश्चन आप लोग से इसी तरीके से पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। ठीक है, इसलिए सारी चीजों को अच्छे से नोट करिएगा, जो भी डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल का, जो मैंने बताया कि मान लीजिए पाइथन आपके पास 3.12 है, ठीक है, डॉकर फाइल में। अब यहाँ पर कॉपी की आपने इस तरीके से पिप इंस्टॉल या रिक्वायरमेंट करके डॉट टेस्ट जो भी आपका फाइल है। ठीक है, अब पाइथन इमेज क्या करेगा, रिसीव सिक्योरिटी अपडेट्स, मतलब वहां पर सिक्योरिटी अपडेट को रिसीव किया तो एसीआर क्या करेगा, तुरंत नया वर्जन बनाएगा उसका, जैसे ही चेंज होगा नया वर्जन बना करके, विदाउट डेवलपर इन्वायरमेंट, डेवलपर को इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है डेवलपर का। ठीक है, डायरेक्ट एसीआर उसका नया वर्जन बना लेगा जैसे ही चेंज मिलेगा उसको। ठीक है, तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। अब अगर बात करें हम शेड्यूल ट्रिगर, सोर्स कोड ट्रिगर के जैसा ही बेस्ट अपडेट ट्रिगर हो गया, उसी तरीके से शेड्यूल ट्रिगर भी होता है। शेड्यूल करने के लिए मान लीजिए कि आपका बिल्ड रन ऑन शेड्यूल एग्जांपल, मतलब आप चाहते हैं कि एवरीडे हमारा 12 बजे क्या होगा, हमारा ये ट्रिगर फायर होगा। ठीक है, तो आप क्या करेगा, आप शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि कुछ भी हमारे डेटाबेस अपडेट करना हो, सिंक करना हो, इस तरीके का कुछ काम करना हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि सुबह सुबह जैसे हमारा ओपन हो तो सबके पास वेलकम मैसेज चला जाए, तो हम एक कुछ भी शेड्यूलर चलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एसक्यूएल में भी शेड्यूलर होता है, बैकएंड में भी शेड्यूलर होता है। उस तरीके से यहाँ पर भी ट्रिगर को शेड्यूल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शेड्यूलर क्या हो, डेली 12 बजे चले। ठीक है, तो हम शेड्यूल करेंगे, एसीआर टास्क क्या करेगा, अपने आप उसको पता चल जाएगा कि भाई इतने बजे शेड्यूल किया हुआ है, और उसी टाइम उसका इमेज बना देगा। ठीक है, ठीक है, जैसे नाइटली बिल्ड्स होता है, सिक्योरिटी रिबिल्ड्स होता है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग होता है, उस सब के लिए इसको चलाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मल्टी स्टेप टास्क क्या होता है, कभी कभी होता क्या, समटाइम्स बिल्ड इज नॉट इनफ। अभी कभी कभी क्या होता है कि बिल्ड हुआ, उसमें टेस्ट करना होता है, सिक्योरिटी स्कैन हो गया, तब पुश करना होता है। तो एसीआर क्या करता है कि सपोर्ट करता है मल्टीपल स्टेप्स को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बिल्ड इमेज हुआ, रन टेस्ट हुआ, फिर रन सिक्योरिटी स्कैन हुआ, फिर पुश टू रजिस्ट्री, उसके बाद रजिस्ट्री में पुश हो जाएगा। तो ये मल्टी स्टेप टास्क के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए। तो टेस्ट एग्जीक्यूशन फ्लो इसका क्या हो गया, सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड हुआ, टास्क एसीआर टास्क ट्रिगर हुआ, उसके बाद कंटेनर इमेज बना, फिर रन वैलिडेशन किया गया, और उसके बाद पुश टू एसीआर, और फिर रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये आपका फ्लो हो गया, इस फ्लो को आप नोट कर लीजिएगा।
इसी तरीके से आपको फ्लो को बताना होगा। टास्क एग्जीक्यूशन फ्लो होता है ये, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि SCR टास्क एंड AI एप्लीकेशन, सपोज करिए कि आपके पास आपने क्या किया है कि एक AI एप्लीकेशन बिल्ड किया है, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या हो गया, उसके अंदर फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। सपोज करिए उसके अंदर फ्रंट एंड एक है, ठीक है, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड API हो गया, प्रॉम्प्ट सर्विस हो गया, इन एम्बेडिंग आपका सर्विसेज हो गए। तो अब क्या होगा, गिटहब में आपने पुश किया, SCR टास्क के क्या करेगा, उसका न्यू इमेज बना देगा। जैसे ही न्यू इमेज बनाएगा तो सबका वर्जन चेंज हो जाएगा, अलग अलग वर्जन बनाकर कर देगा, क्योंकि अब इसको वर्जनिंग के थ्रू, आगे मैं आप लोगों को टैग एंड वर्जनिंग के बारे में वीडियो दूंगा, तो थोड़ा सा और भी आपका पिक्चर क्लियर होगा कि कैसे हम टैगिंग करते हैं, कैसे वर्जनिंग करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो वर्जन अलग अलग बना देगा ताकि पता चले कि उस वाले से ये डिफरेंट है, दूसरा है ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके कंपेयर करके इन दोनों को देखें, SCR टास्क और लोकल डॉकर बिल्ड को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग एक ही जगह पर हमने समराइज कर दिया है कि रिक्वायर्ड डॉकर से किसके लिए, लोकल डॉकर बिल्ड में क्या हो गया, चाहिए उसको, SCR में नहीं चाहिए, ठीक है। लोकल रिसोर्सेज चाहिए इसको, तो इसमें चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। सोचिए बिल्कुल नहीं चाहिए इसको लोकल रिसोर्स, नहीं डॉकर फाइल चाहिए। अब इसमें क्या ऑटोमेटेड बिल्ड में क्या होता है, इसमें लिमिटेड होता है, इसमें कंप्लीट ऑटोमेटेड होता है, ठीक है। गिटहब इंटीग्रेशन इसमें मैनुअल करना पड़ता है, इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। शेड्यूल बिल्ड्स इसमें नहीं होता है, शेड्यूल नहीं कर सकते, इसमें होता है, ठीक है। बेस इमेज रिबिल्ड इसमें मैनुअल करना पड़ेगा, इसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्लाउड नेटिव इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। तो ये सब कुछ आप देख ही रहे कि इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये हमें बेनिफिट देता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि SCR टास्क के थ्रू कैसे हम बिल्ड रन करते हैं इमेजेस को। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आप कमेंट के रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हाँ अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।